हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपान एंड यू आर वाचिंग टीपन इंग्लिश। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकंड चैप्टर। और उस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो गाइस, अभी तक इस चैप्टर के मैंने 6 पार्ट्स डाल चुका हूं और इन 6 पार्ट्स में आधे से ज्यादा स्टोरी कवर हो चुकी है और जो कुछ स्टोरी रह गई है, जो कुछ स्टोरी बची हुई है, वो हम कंप्लीट करेंगे 7th पार्ट में। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं 7th पार्ट वहीं से ही जहां पे हमने पार्ट 6 में छोड़ा था और इसी के साथ साथ हम अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अब इसको समझते हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. इसका मतलब है कि इट वॉज ओनली, यह तब था व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने जानना शुरू किया, जब मैंने सीखना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि जो मेरे बचपन की जो आजादी थी वॉज एन इल्यूजन। वो सब क्या था? एक भ्रम था। इल्यूजन मतलब भ्रम। क्या गाइस? भ्रम। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैंने ये पता करा या जब मैंने ये पाया एक युवक के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी फ्रीडम है, जो मेरी आजादी है, वो पहले ही छीन चुकी है, पहले ही ले ली गई है मुझसे। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर जो इसकी भूख थी, तब मेरे अंदर जो आजादी लेने की जो भूख थी वो शुरू हुई। एट फर्स्ट, शुरू में एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं आजादी चाहता था ओनली फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। जब मैं स्टूडेंट था तो सिर्फ मैं आजादी चाहता था अपने लिए, सिर्फ। ठीक है। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी फ्रीडम होता है जो टेम्पररी फ्रीडम होती है, जो कुछ देर की फ्रीडम होती है। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जिससे मैं बाहर रह सकूं, रात में बाहर घूम सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज, जो मेरा मन चाहे वो मैं रीड कर सकूं। गो वेयर आई चूज, गो वेयर आई चूज, जहां मेरा मन करे मैं वहां जा सकूं। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, एक युवक के रूप में। कहां पे? जोहान्सबर्ग में। साउथ अफ्रीका की एक प्लेस है, साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है जोहान्सबर्ग, वहां की बात हो रही है। आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। यर्न मतलब होता है हैव एन इंटेंस फीलिंग और लॉन्गिंग फॉर समथिंग, किसी चीज को पाने की जो आपके अंदर फीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं यर्न। क्या बोलते हैं? यर्न। आई यर्न, मेरे अंदर इच्छा जगी। बेसिक मतलब सिंपल, ऑनरेबल फ्रीडम्स मतलब जो ऑनरेबल मतलब जो ऐसी फ्रीडम जो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जिससे मैं अपने पोटेंशियल, जिससे मैं अपने जो मेरे अंदर कैलिबर है, जिससे मेरे अंदर जो टैलेंट है उसको क्या कर सकूं? अचीव कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, जिससे मैं अपनी जो मेरी कमाई है वो क्या कर सकूं? कमा सकूं, जिससे मैं जॉब ले सकूं। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी कर सकूं और अपना फैमिली बसा सकूं। तो यहां पे बोलते हैं कि मेरे को, बट एक पॉइंट पे मेरी इच्छा जगी कि मेरे को बेसिक और नॉर्मल, बेसिक और जो ऑनरेबल फ्रीडम्स होती हैं जो हर एक कंट्री में हर एक इंसान के पास होती हैं, जिससे वो जैसे कुछ काम कर लेना, जैसे अपने कुछ जो भी वो बनना चाहे वो बनने की कोशिश करें। ठीक है। जो भी वो जॉब लेना चाहे वो जॉब ले सकें, जिससे भी शादी करना चाहे वो शादी कर सकें और एक फैमिली बना सके। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, वो बोलते हैं कि मुझे वो फ्रीडम चाहिए थी जिसमें हमारे ऊपर एक लॉ हो। ठीक है। अगर कोई लोग गलत करे तो उनको सजा मिले। ठीक है। अगर कोई लोग सही करे तो उनको कुछ भी, उनके आगे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो जो करना चाहे वो कर सके। ठीक है। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसी फ्रीडम जहां पे जो भी आपका मन हो, जो भी आप करना चाहें, जो भी आप ट्राई करना चाहें, जैसा भी आप करना चाहें आप कर सके, आपके आगे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, आपके ऊपर कोई भी क्या हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, बस आप आराम से अपनी जिंदगी जी सके लीगली। ठीक है। लीगली। ठीक है। समझ में आ गया? अब कुछ वर्ड्स हैं जो हम यहां से सीख सकते हैं, जैसे है बॉयहुड फ्रीडम, मतलब जो बचपन की जो फ्रीडम थी, जो आजादी थी। इल्यूजन मतलब भ्रम। डिस्कवर मतलब मैंने पाया। यंग मैन मतलब युवक। ठीक है। फ्रीडम मतलब आजादी। ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी मतलब मेरे से ले ली गई थी। हंगर मतलब भूख। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट का प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वांटेड फ्रीडम मतलब आजादी चाहिए थी।
मेरे लिए, माई सेल्फ मतलब मेरे लिए ट्रांजिटरी फ्रीडम होती है, जो टेम्पररी फ्रीडम होती है, ठीक है। स्टे आउट एट नाइट मतलब एबल टू स्टे आउट नाइट मतलब बाहर रह सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज मतलब जो मन चाहे वो पढ़ सकूं। गो वेयर आई चोज मतलब जो जहां पे मैं जाना चाहूं वहां जा सकूं। एज ए यंग मैन, यर्न मतलब एक ऐसी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी भी चीज को पाने की या करने की। बेसिक मतलब सिंपल। ऑनरेबल फ्रीडम्स मतलब जो नॉर्मली होनी चाहिए, जो जो नॉर्मली मिलनी चाहिए, जैसे अपने जो भी आप करना चाहें, जो भी आप बनना चाहें उसकी फ्रीडम हो, ठीक है। अपने कोई भी जॉब ले सकें, पैसे कमा सकें, शादी कर सके किसी से और एक अपनी फैमिली बना सके, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। So guys, what you are waiting for? Just grab this opportunity and make your future bright. चलिए guys, अब समझते हैं। But then, फिर लेकिन, I slowly saw that not only was I not free, लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे ये देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं था जो फ्री नहीं था, जो आजाद नहीं था। But my brothers and sisters were not free. लेकिन मेरी जो बहन और भाई थे वो भी फ्री नहीं थे, वो भी आजाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मैंने ये देखा कि सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं थी जिस पे रोक लगी हुई थी या जिस पे जो कम कर दी गई थी, ठीक है। कर्टेल मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाना, रिस्ट्रिक्शन होना या रिड्यूस कर देना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, लेकिन उन सभी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, उन सभी लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था जो मेरी तरह दिखते थे। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखते थे, मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है? ब्लैक पीपल की। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तभी मैंने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए मैंने ज्वाइन करी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मुझे पता चला कि सिर्फ मेरे जैसे लोगों के लिए, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मेरी तरह दिखते हैं, उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, उनके ऊपर ही ये जो फ्रीडम है वो रोकी जा रही है, उनकी फ्रीडम रोकी जा रही है। That is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. उसी समय जो मेरी भूख थी अपनी फ्रीडम को पाने की, जो मेरी भूख थी अपनी फ्रीडम को पाने की, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी थी कि अब मेरे अंदर जो भूख है वो ये है कि मैं अपने जो लोग हैं, जो मेरे जो लोग हैं, उनको मैं क्या करवाऊं? आजाद करवाऊं, उनको फ्रीडम दिलवाऊं, ठीक है। वो बदल चुकी थी, वो कन्वर्ट हो चुकी थी। इट वॉज दिस डिजायर, यह वो चाह थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों को वो आजादी दिलाने की, टू लिव देयर लाइफ, जिससे वो अपनी जिंदगी गरिमा और सम्मान के साथ जी सके। यह मेरी वो चाह थी अपने लोगों को आजादी दिलवाने के लिए कि जिससे वो अपनी जिंदगी गरिमा और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, मतलब सम्मान के साथ जी सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी पूरी चेंज कर दी। That transformed a frightened young man into a bold one, जिसने एक डरे हुए यंग मैन को, एक डरे हुए युवक को एक निडर, एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब कुछ वर्ड्स देखते हैं स्लोली, मतलब धीरे धीरे। सो मतलब देखना, ठीक है। ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर्स मतलब बहनें, ठीक है। फ्रीडम मतलब आजादी, कर्टेल्ड मतलब रिस्ट्रिक्शन होना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन होना कि मतलब इन पे किसका रिस्ट्रिक्शन था? गवर्नमेंट का, ठीक है। इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, ठीक है। ज्वाइन मतलब शामिल करना, शामिल हो जाना। हंगर मतलब भूख अपनी फ्रीडम के लिए। ग्रेटर मतलब बड़ा, ठीक है। पीपल मतलब लोग। डिजायर मतलब चाह। फ्रीडम मतलब आजादी। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान। डिग्निटी मतलब गरिमा। फ्राइटर मतलब डरा हुआ। यंग मैन मतलब युवक। इनटू अ बोल्ड वन मतलब साहसी, निडर व्यक्ति में, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। सो गाइस, इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो स्टोरी वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस, इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टी पॉइंट इंग्लिश। ओके, इस चैनल पे हम सीखते हैं इंग्लिश। बाय बाय गाइस।